Hey everyone, subscribe the channel, hit the notification bell, then you will notified every time when I am on YouTube. Welcome to your YouTube channel, My Passion Teaching. So आज का हमारा टॉपिक होगा इंटीग्रेशन. What is integration? Why we use integration? What is the role of integration in real life? ये सब क्वेश्चंस के आंसर आज हम इस वीडियो में आपको दे देंगे. ठीक है, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे. So let's start integration. Basically, integration tells us area under the graph. Before that, you know what is independent variable and what is dependent variable. Independent variables means which do not change with another. मतलब इंडिपेंडेंट है, किसी और चीज से अगर वो चेंज हो रही है तो वो चेंज नहीं होगी, जैसे टाइम हो गया, एज हो गई आपकी, एटसेट्रा. डिपेंडेंट मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम. ठीक है, वो डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड कर रही है. डिस्टेंस चेंज होगा, टाइम चेंज होगा तो आपकी स्पीड चेंज होगी. ठीक है, वो चेंज करती हैं चीजें, उनको हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं. जिन्होंने आपकी डिफरेंशिएशन की वीडियोस नहीं देखी, डिफरेंशिएशन का बेसिक और उनके क्या क्या कॉन्सेप्ट है आगे, वो चीज आप देख सकते हो ताकि आपको इंटीग्रेशन और भी क्लियरली समझ आ जाए. ठीक है, सो definition of integration. Integration of a quantity tells that how much value of that quantity is collected with the change of independent variable. अगर किसी क्वांटिटी का हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेशन करने को बोला है, तो वो क्या बताएगी? वो बताएगी कि विद द चेंज, अगर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो रहा है तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कितना कलेक्ट हो रहा है. समझे कुछ? मतलब जैसे जैसे आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करेगा, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कितना कलेक्ट करोगे आप. जैसे आप कोई एग्जांपल ले लो, वेलोसिटी, टाइम और डिस्टेंस की ही बात कर लो. अगर आपके पास कुछ टाइम है और वेलोसिटी दी हुई है, तो अगर हम वेलोसिटी को इंटीग्रेट करें टाइम के विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज टाइम, तो आपके पास क्या आंसर आएगा? आपको डिस्टेंस मिल जाएगा ना, कि कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं हम. ठीक है, तो वो चीजें कितना कलेक्ट हो रहा है, डिस्टेंस कितना कलेक्ट हो रहा है. क्लियर? दैट मीन्स इंटीग्रेशन. ठीक है, बेसिकली इट इज सम. जो आपका सिंबल है कुछ ऐसे डिनोट होता है ना आपका सिंबल, ये एस से ही बना हुआ, दैट इज बेसिकली इट इज सम एरिया अंडर ग्राफ. इसको और एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ. दैट इज इंटीग्रेशन. अगर देखो, अगर यहाँ पे टाइम और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ ले रही हूं मैं, और मैंने किया हुआ है 3 सेकंड तक, 4 को भी इग्नोर कर लो आप, यहां तक आप सोचो. ठीक है, सो 3 सेकंड में जो आपकी वेलोसिटी है, फर्स्ट सेकंड में भी 3 है, सेकंड सेकंड में भी 3 है, और 3 सेकंड में भी वेलोसिटी 3 है. यानी कि हमारे पास टोटल एरिया कितना कवरेज हो रही है? फर्स्ट में भी 3 है, सेकंड में भी 3 है, और थर्ड में भी 3 है, दैट इज 9. सो 9 किस में आएगा? 9 मीटर. ये मीटर पर सेकंड में है और ये मीटर सेकंड में है, तो सेकंड सेकंड कट हो जाएगा उस मीटर. यानी कि कौन सी चीज बता रहा है? मीटर किसकी यूनिट है? दैट इज डिस्टेंस. तो हम वेलोसिटी जो आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज टाइम हियर, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारी डिस्टेंस आपको मिल जा रहा है, यानी कि कितनी कलेक्शन हो रही है. ये वाला एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया. या फिर आप इसको ऐसे देख लो, स्क्वायर ही है ना ये, तो स्क्वायर जो है आपकी साइड इंटू साइड होता है, 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 9 ऑल्सो. क्लियर? एरिया अंडर द कर्व. एक और एग्जांपल लेते हैं. जैसे अगर आपको बोला है इंटीग्रेशन करनी है आपने y इज इक्वल टू 3 की, x की वैल्यू जो है 4. अब देखो ये क्या बन रहा है, टोटल रेक्टेंगल आपके पास आ रही है, आगे तक आप देख लीजिए, रेक्टेंगल आ रही है. तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ. लेंथ है आपके पास 4 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 12 मीटर स्क्वायर. ठीक है, एरिया अंडर द कर्व, यही हम चीज निकालते हैं इंटीग्रेशन में. अब यही एग्जाम्पल अगर हम लें, आपके पास एक फिगर है y इज इक्वल टू एक्स. अगर मैं आप बोलूं कि आपको निकालनी है इंटीग्रेट y इज इक्वल टू एक्स, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, y इज इक्वल टू एक्स, ये y है और ये x एक्सिस इस साइड ले लो. ठीक है, सो अगर मैं इसको नीचे ज्वाइन कर दूं किसी पॉइंट यहां तक मान लो. ठीक है, अगर हम x एक्सिस इसको ज्वाइन करें तो ये आपकी क्या बन जाएगी? ट्राइंगल बन जाएगी. और ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू बेस. बेस क्या है यहाँ पे आपका? मान लो x है और ये जिसकी हाइट है वो 1 है, x इंटू 1. ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाए? x ओवर 2. ठीक है, यही आया ना आपके पास. ठीक है, सो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर जो इंटीग्रेशन है वो सम ही है तो हमें फॉर्मूलों की क्या जरूरत है और ये साइन कहाँ से आए?
अब देखो जहां पे जो एरिया निकालना होता है, एरिया अंडर द कर्व यानी कि एरिया अंडर द ग्राफ, ग्राफ अगर आपका स्ट्रेट लाइन है तब तो उसका निकालना इजी है, क्योंकि वो या तो स्क्वायर बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, ट्राइंगल बन जाएगी आपके साथ। इन सब के आपको एरिया के फॉर्मूले आप जानते हो। लेकिन अगर कुछ ग्राफ जो है वो आपका इस फॉर्मेट में हो तो तब आप इसको इंटीग्रेट कैसे कर पाओगे, कैसे आप इस चीज का निकाल पाओगे, ये प्रॉब्लम करेगा ना। तभी इस चीज के लिए ही इंटीग्रेशन बनी हुई है। अगर मैं इसको कुछ स्मॉल में मैश कर दूं, ठीक है, स्मॉल पार्ट्स में मैश कर दूं, डेल एक्स में मैश कर दिया मैंने, ठीक है। अब इनको मैं स्मॉल को ज्वाइन कर रही हूं, ठीक है, दोनों साइड। कुछ ऐसे आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है। यानी कि आपके पास जो क्या आ रहा है, जो आपका डिस्टेंस है वो थोड़ा थोड़ा बाहर रह जा रहा है। जैसे यहाँ पे ये एक्स्ट्रा कवर हो गया, ये दिख रहा होगा आपको शायद क्लियरली। यहाँ पे कुछ चीजों जब हम ये इनको रेक्टेंगल बन तो रेक्टेंगल गई, और रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता क्या है, यानी कि ये बेसिकली क्या है, हाफ इंटू, सॉरी रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, ये y1 मान लो, y2 है, y2 डिस्टेंस, y3 डिस्टेंस, y4 डिस्टेंस, ठीक है। तो इट इज y i इंटू डेल एक्स, एक का तो यही आएगा ना, डेल एक्स आई मतलब 1 2 3 4 सबके लिए यही फॉर्मूला बनेगा, यानी कि समीशन, यही चीज आएगी इन सबके लिए। क्लियर? ये मैंने जस्ट एरिया निकाला, लेंथ इंटू ब्रेथ, जो आपकी लेंथ है y1 या फिर साइड को ब्रेथ y1 इंटू डेल x1, तो सबके लिए 1 2 3 4, तो आई मैंने उसके लिए वेरी किया, आई वेरी कर रहा है 1 से लेके यहाँ तक लिख लो, y5 और y6 तक लिख लो, ठीक है, 6 तक आपके पास कितना भी हो सकता है ग्राफ, मैंने यहाँ तक आपको समझाने के लिए बोला। अब देखो कुछ एरियाज जो है वो यहाँ पे बच जा रहे हैं, ये आपको दिख रहा होगा कि ये जो एरिया जो है वो, जो आपको बेसिकली आपको निकालना क्या है, एरिया अंडर द ग्राफ। सो ये चीज जो है इसके बाहर है, ये वाला एरिया हमें नहीं चाहिए। और देखो यहाँ पे जो हमने इनको ज्वाइन किया है तो ये वाला एरिया जो है वो बच गया है, यहाँ भी आपको ये चीजें नहीं इंक्लूड हो रही हैं। अब मैं अगर इसको और स्मॉल कर दूं मैस को यहाँ पे, तो ये और स्मॉल हो गया, यहाँ पे हम ले लें और कम हो जाएगा, यहाँ पे हम ले लें ये और कम हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे आप इनके जो मैसिंग है उनको और कम कम करते जाओगे इंटरवल को, तो हमें उतना ही एक्यूरेट एरिया आता जाएगा, ठीक है, इस ग्राफ का। क्लियर? सो जब बिल्कुल एक्यूरेसी के लिए हमें क्या करना होता है, बिल्कुल स्मॉल मैसिंग करनी पड़ती है इस चीज की। तो इस चीज को जब बिल्कुल स्मॉल है तो डेल एक्स जो है वो चेंज हो जाता है आपका डीएक्स में। क्लियर? और जो आपका वाई आई है, ये चीज वाई आई तो वैसे ही रहेगी, वाई आई जो भी हम जहां तक लेंगे, और इंटीग्रेशन हो जाएगी, ये जो समीशन है उसको इंटीग्रेशन, इसको सम ही बोला जाता है, तो ये इंटीग्रेशन में चेंज हो जाता है। अब वेरी क्या करता है, ये जो है लिमिट्स, अब 0 से लेके वेरी कर रहा है 6 तक, तो ये लिमिट है, हो सकता है कुछ और लिमिट्स भी हो। तो इस टाइप से ये आपकी इंटीग्रेशन बनती है, ठीक है। कितने स्मॉल मैसिंग तक हम इसको करेंगे उतना ही एक्यूरेट आपका एरिया आएगा। अब बात आती है, ये हमने सीख लिया कि इंटीग्रेशन होती क्या है, और हमारा काम आता है कि हाउ दे कनेक्टेड इन योर लाइफ, रियल लाइफ में हम कैसे यूज करते हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल, इजी एग्जांपल दूंगी मैं आपको। आपका कहीं आपने ट्रिप पे जाना है तो आपको चाहिए 2000 रुपीज, आपको वहां पे देने हैं 2000, ठीक है। तो एक मंथ में आपके पास 100 रुपीज आ जाते हैं, ठीक है। और हर मंथ आप 100 रुपीज एक्सटेंड कर रहे हो, 100 प्लस कर रहे हो। अगर एक मंथ में आपका 100 है, दूसरे में आपके 200 हो गए, थर्ड में आपके पास 300 हो गए, मतलब हर मंथ आप 100 रुपीज एड कर रहे हो। तो आपको फाइंड आउट करना है कि कितने महीनों में या कितने ईयर्स में आप जो है 2000 रुपीज कलेक्ट कर पाएंगे। तो हम इसको क्या करते हैं, अब देखो 100 है, एक्स यानी कि कितने मंथ हम यूज करेंगे 100 एक्स की वैल्यू। अब मैं इसको इंटीग्रेट करती हूँ, 100 एक्स, 0 से लेके अब स्टार्टिंग तो 0 ही होगी। अब हमें एक्स की वैल्यू पता नहीं है कि हम एक्स किस चीज कितने मंथ लगेंगे हमें, ठीक है, ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। तो इंटीग्रेशन कैसे होती है, 100 इज कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, और एक्स की आप जब करोगे सो वो आता है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूले क्या होते हैं, एक्स रेज टू पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, यही होता है ना जब हम इंटीग्रेशन करते हैं एक्स की, प्लस सी कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन का आता है। सो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, x²/2 विच इज इक्वल टू 50x²। टोटल कलेक्शन है, तो टोटल कलेक्शन इज इक्वल टू 2000 के बराबर आ गई आपकी कलेक्शन। हम इसको डायरेक्ट पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 40 अंडर रूट, और यहाँ पे जो आपकी हम मंथ की बात करें तो मंथ जो है वो कभी भी नेगेटिव तो होंगे, अप्रोक्सीमेटली इट इज
6, अप्रोक्सीमेटली इसका 6 आ गया, ठीक है। अब यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ में आप 2000 रुपीज कलेक्ट कर पाओगे। प्रैक्टिकली देखते हैं, 1 मंथ में आपके पास 100 आए, ठीक है, 2 मंथ में आपके पास 200 हो गए, हर मंथ आप 100 रुपीज एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो, ठीक है। 4 में हो गए 400, 5 में हो गए 500 और 6 में हो गए 600। अब इन सबको प्लस करोगे आपके पास आएगा 2100, यानी कि अप्रोक्सीमेट उतना ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ भी अप्रोक्सीमेशन में ही आई है ना वैल्यूज, अगर कुछ और आती तो एक्यूरेसी भी आ जाती, ठीक है। सो ये आपका रियल लाइफ कनेक्शन हो गया कि आप इंटीग्रेशन से आप कैसे चीजें फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। नाउ कुछ क्वांटिटी कुछ फॉर्मूले मैंने यहाँ लिखे हैं, बेसिक थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रेशंस, तो इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इट इज लाइक दैट। सो बेसिक थ्योरम ऑन द इंटीग्रेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर fx और gx जो है दो फंक्शंस दिए हुए हैं x के, और k कोई कांस्टेंट टर्म है, सो अगर हमें इंटीग्रेशन को बोला है तो कांस्टेंट टर्म जो है बाहर आ जाती है, जैसे मैंने क्वेश्चन में भी किया, k और fx dx का इंटीग्रेशन होता है। और सेकंड है बेसिक है ये, ठीक है। अगर आपके पास दो टर्म्स है और उनमें प्लस माइनस का साइन है और इंटीग्रेशन करनी है आपने, तो आपके पास आता है, इनको हम अलग अलग करके भी इंटीग्रेशन, प्लस हो या माइनस हो, अलग अलग भी हो सकते हैं। और एक चीज यहाँ पे देखो, अब एक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन का टॉपिक आप पढ़ लेना ताकि आपको और भी क्लियर आ जाए। अब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो होती हैं आपस में अपोजिट होती हैं जी, ठीक है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वो कैसे होती हैं, जैसे अब डिफरेंशिएशन करते हैं हम एक्स स्क्वायर की, तो वो क्या आती है 2x आती है ना। अगर ये चीज आ गई, अब 2x को मैं इंटीग्रेट करूं तो कैसे देगा, 2 जो है वो कांस्टेंट है, वो हम बाहर ले लेंगे, और एक्स स्क्वायर का जो आपका डिफरेंशिएशन आता है वो x का जो होता है वो एक्स स्क्वायर ओवर 2, दैट इज इक्वल 2 से 2 कट हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, जिसका हमने डिफरेंशिएशन उसका इंटीग्रेशन आ गया, फिर इसका इंटीग्रेशन कर लो डिफरेंशिएशन आ रहा है, यानी कि ये दोनों आपस में अपोजिट होते हैं, ठीक है। सो इनका एक फॉर्मूला ये है कि अगर हम इंटीग्रेशन की डिफरेंशिएशन करें तो एफ एक्स आएगी, क्लियर। और अगर आप डिफरेंशिएशन की इंटीग्रेशन करो तो एफ एक्स प्लस सी, आपको पता है कि जब भी इंटीग्रेशन हम करते हैं, सो दिस इज योर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, समथिंग ऐड होता है उसमें, ठीक है। इसको आप प्रूफ करके भी देख सकते हो, मैं आपको प्रूफ करके भी बताती हूँ। जैसे डी ओवर डी एक्स है, मैंने बोला कि इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो एक्स स्क्वायर मान लो, ठीक है। एक्स स्क्वायर की जो हम इंटीग्रेशन करेंगे फिर उसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स क्यूब ओवर 3, और फिर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन क्या आएगी इसकी 3x स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे 3 भी था, 3 से 3 कट हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, वही आ गया ना, यानी कि आपकी जो एफ एक्स है यहाँ पे एफ एक्स है तो वही आ जाता है। और अगर इंटीग्रेशन करें हम किसी डिफरेंशिएशन की, एक्स स्क्वायर ही लेती हूँ मैं इसमें भी, इसको डिफरेंशिएट कीजिए पहले आप, तो वो आ जाएगा 2x, और इंटीग्रेशन जब करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस सी आता है, क्लियर। इंटीग्रेशन जब भी हम किसी की करते हैं तो आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन साथ में एडअप होता है, ठीक है। ये चीज हमारी आपने देख ली। नाउ फंडामेंटल इंटीग्रेशन फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फंडामेंटल इंटीग्रेशन फॉर्मूले दैट इज एक्स रेज टू पावर एन, वही मैंने बताया कि इनको ओपन करके एक्स एन प्लस 1 और एन प्लस 1 प्लस सी आता है, क्लियर। एन -1 नहीं हो जाएगा, -1 लोगे तो 0 हो जाएगा, और 0 नीचे आ जाता है, वो डिफाइन नहीं करता है। सेकेंड इज ई रेज टू पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल का ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी, एक्सपोनेंशियल का याद रखना है आपका, डिफरेंशिएशन और जो इंटीग्रेशन होती है वो सेम एज इट इज आ जाती है, क्लियर। और एक्स पे डिपेंड करता है डिफरेंशिएशन में, तो वो आपको मैंने डिफरेंशिएशन में बता दिया हुआ है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉस एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स का tan एक्स, सीकेंट एक्स tan एक्स dx इज इक्वल टू सीकेंट एक्स, एंड कॉट एक्स dx का log साइन एक्स प्लस सी, सीकेंट एक्स dx के फॉर्मूले देख लो आप 3 है, ठीक है, ये भी आप चेक कर लो। 1/x log का जो देखो मैंने बोला अपोजिट होता है, तो log x का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं 1/x होता है, और 1/x का इंटीग्रेशन करोगे तो log x आएगा, क्या। ये फॉर्मूला, ये जो क्वेश्चन था ये आपको किसी एग्जाम में, आपका जो मैथ्स का पेपर हमने सॉल्व किया था तो वहां पे किसी में आया था और आपने ये क्वेश्चन बोला भी था। सो देख लीजिए, मैंने आपको बोला था कि ये फॉर्मूला होता है, अगर यहाँ पे 10 आ जाए तो यहाँ पे डायरेक्ट 10 पुट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिए। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स प्लस सी, कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसिकेंट एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ tan एक्स इज माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। Now cosecant x
dx के फॉर्मूले भी बहुत हैं, ये आप कोसिकेंड में चाहिए, किसमें चाहिए, माइनस कॉमन लोगे आप तो कोसिकेंड एक्स प्लस कॉट एक्स आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम माइनस कॉमन, तो इसमें माइनस क्यों, क्योंकि जो आपका मॉडुलस के अंदर कुछ भी चीज आए वो पॉजिटिव ही आएगी, अगर यहाँ माइनस में ले भी लूँ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और 10 में भी आप इसको लिख सकते हो, इसके भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दैट इज, अब जब आपने साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन किया था तो आपके पास क्या आता था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो डिफरेंशिएशन फॉर्म में आ जाएगा साइन माइनस, ठीक है। कॉस के इनवर्स में आपने ये आता था आपका, जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते थे। टेन इनवर्स का ये अब अपोजिट है, ठीक है, और कॉट का ये। बाकी सीकेंड स्क्वायर के है, कॉसिकेंड स्क्वायर लॉग का डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले से आप मैच कर सकते हो। डिफरेंशिएशन की वाली वैल्यूज जो वीडियो है वो आप जरूर चेक करें। नेक्स्ट इज दिस, ये फॉर्मूले कुछ और भी हैं, इनका भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको बता दिया कि इंटीग्रेशन का कैसे यूज होता है, व्हाट इज इंटीग्रेशन, व्हाई वी यूज इंटीग्रेशन, और कुछ हमने फॉर्मूले वगैरह भी पढ़ लिए हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे। क्वेश्चंस में फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, कि आप किसी मेथड में कौन से मेथड से आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। इंटीग्रेशन करने के 3 मेथड होते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड पार्शियल इंटीग्रेशन। हम यूज क्यों करते हैं ये सारी जो है, क्यों, whenever integration cannot be reduced in some standard form, अगर कोई इंटीग्रेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम रिड्यूस नहीं कर पाते हैं तब हम ये मेथड यूज करते हैं, दैट इज सब्स्टिट्यूशन, पार्ट्स एंड पार्शियल इंटीग्रेशन। सो नेक्स्ट टॉपिक शुड बी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो उसके हम कल क्वेश्चंस करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में जब भी आएंगे तो उसके क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे। और साथ में जो भी आपका सजेशन है वो आप वेलकम है, आप लिख दीजिए और आपका आंसर मिल जाएगा। और साथ साथ आपने बोला था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आई थिंक आपने बोला है, तो वो हमारी 10th से स्टार्ट होती है। सो 10th क्लास की आज हम वीडियो डाल देंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बिल्कुल बेसिक है वो। अगर आप देखना चाहें कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट वगैरह जो भी है उसका क्लियर, आप कुछ क्वेश्चन भी वहां पे सॉल्व किए गए हैं तो आप वो चेक कर सकते हैं अगर आपको लगता है उसकी जरूरत, ठीक है। सो आज के लिए नहीं, थैंक यू।